चलिए खबरों को विस्तार से देखेंगे। शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। 9 आईपीएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। संजय अग्रवाल अब एडीजी इंटेलिजेंस होंगे। आनंद श्रीवास्तव को एडीजी आर्म्ड बटालियन लगाया गया है। संजीव कुमार नर्जरी होंगे एडीजी कार्मिक। विशाल बंसल एडीजी लॉ एंड ऑर्डर। वीके सिंह एटीएस एसओजी के एडीजी। एस सिंघथिर एडीजी पुलिस मुख्यालय। भूपिंदर सिंह को एडीजी जेल। भूपेंद्र साहू एडीजी तकनीकी सेवाएं। बी अलमीड़ा एडीजी कम्युनिटी पुलिस। कार्मिक विभाग ने आदेश जारी किए हैं और ऐसे में ये 9 तबादले महत्वपूर्ण हो जाते हैं, चूंकि जब प्रदेश में कानून व्यवस्था को कायम रखने की बात मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है। अब ये तबादले हुए हैं, नवीन पदों पर सृजित किया गया है। आनंद श्रीवास्तव का भी नाम है और तमाम ऐसे अधिकारियों का नाम है जिनका पुलिस महकमे में एक बड़ा योगदान समझा जाता है, जिनकी इंटेलिजेंस की सराहना होती है, जिनके कार्यशैली की सराहना होती है। ये तमाम अधिकारी जिनके तबादले किए गए हैं, कार्मिक विभाग की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। तबादला चूंकि देखिए सामान्य प्रक्रिया है, कार्मिक विभाग के अधीन आने वाली, लेकिन महत्व तो इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि ये बड़े स्तर के तबादले। भूपेंद्र साहू एडीजी तकनीकी सेवाएं, ये तमाम वो पुलिस अधिकारी जिनका बड़ा योगदान प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो कार्य हो रहे हैं। मॉनिटरिंग के लिहाज से बात करें, संजय अग्रवाल अब एडीजी इंटेलिजेंस का कार्य संभालेंगे। आनंद श्रीवास्तव जो कि जयपुर पुलिस कमिश्नर रहे थे, अब उन्हें भी नवीन पद सृजित किया गया है। विशाल बंसल एडीजी लॉ एंड ऑर्डर। वीके सिंह का नाम भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जब चर्चा हुई थी नई सरकार के आते ही पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए, जब नए गठन की चर्चा हुई थी, तो ऐसे में वीके सिंह का नाम सामने आया था। 9 आईपीएस अधिकारी, ये वो आदेश की फोटोकॉपी हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें बताया गया है कि कौन कौन से वो अधिकारी हैं और अभी किस पद पर कार्यरत थे और जो नवीन पद उन्हें सृजित किए हैं वो कौन से। कार्मिक विभाग की ओर से आदेश जारी किए गए। इससे पहले भी बड़े तबादले किए गए थे और वो आईएएस और आरएएस स्तर के थे, लेकिन यहाँ आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। कानून व्यवस्था को बनाए रखना, पेपर लीक की घटनाओं पर लगाम लगाना, महिला सुरक्षा हो, महिला अत्याचार हो, प्रदेश में शांति का माहौल स्थापित करना और जिस स्लोगन के तहत पुलिस कार्य कर रही है, राजस्थान में आमजन में विश्वास, अपराधियों में भय, उसे मजबूत करना कोशिश रहेगी और इसी लिहाज से ये तबादले किए गए। विशाल बंसल का भी नाम सामने आया है, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर। देखिए बेहद अहम पद है एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का, जो कि उन्हें मिला है। लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी प्रदेश में कायम रखने की अब उन्हें सौंपी गई है। एडीजी जेल की भूपिंदर सिंह, भूपेंद्र साहू का नाम आया है, जो कि अब तक बड़े पदों पर रहे हैं। भूपेंद्र साहू, कार्मिक विभाग की ओर से ये आदेश जारी किए गए। तबादला सूची को अगर गौर से देखिए तो ये साफ होता है कि जो अब नवीन जिम्मेदारी दी गई है वो महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों के इर्द गिर्द ही रही है। ये वो आईपीएस अधिकारी जिनकी गिनती होनहार अधिकारियों में होती है, जिनके कार्यशैली की चर्चा होती है, जिनके नेतृत्व की चर्चा होती है। ये वो तमाम अधिकारी जिन्हें अब नवीन पद दिए गए हैं। कोशिश यही है कि नवीन पदों के द्वारा प्रदेश में कानून व्यवस्था को अच्छा रखा जाए, ताकि जो आमजन है वो बेखौफ होकर के अपना जीवन यापन कर सके।
पेपर लीक भी एक बड़ा मुद्दा रहा था विधानसभा चुनाव में। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार को बीजेपी ने जमकर घेरा पेपर लीक की घटनाओं को लेकर, और ऐसे में पेपर लीक के लिहाज से ही पहले दिन से फैसले लेने की बात हुई और फैसले लिए भी गए। उसी लिहाज से अब ये तबादले भी किए गए हैं। वीके सिंह एटीएस एसओजी के एडीजी, एस सेंगथेर एडीजी पुलिस मुख्यालय, ये भी अहम पद है।